इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर आएंगे हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर बोले मंत्री सुरेश खन्ना। कहा, पश्चिम बंगाल में हुआ अराजकता का अंत, एनडीए की सरकार में कानूनी तरीके से होंगे काम। बिहार सरकार में मंत्री रामकृष्ण पाल यादव ने टीएमसी व साधा निशाना। कहा, अब कभी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली टीएमसी। हुबली में ईश्वर खंड्रे को डिप्टी सीएम बनाने की मांग हुई तेज। लिंगायत समुदाय ने प्रदर्शन कर उठाई बड़ी मांग। कहा, खंड्रे को डिप्टी सीएम बनाने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। कौशाम्बी में एक महिला की हत्या से मचा हड़कंप। पति पर लगा गला दबाकर हत्या करने का आरोप। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का अंत हुआ है, वहां एनडीए की सरकार बनी है और अब वहां कानूनी तरीके से काम होगा। अभी तक जितने फैसले वर्तमान सरकार ने लिए हैं वे देशहित और पश्चिम बंगाल के हित के लिए लिए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन ही हमारा लक्ष्य है और सबका साथ सबका विकास के आधार पर ही वहाँ काम होगा। वेस्ट बंगाल में अराजकता का अंत हुआ है। बरसों तक हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने बंगाल को एक अराजकता के गर्त में झोंक रखा था। आज सही मायने में एक पॉपुलर सरकार बनी है एनडीए की और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की। अब हर तरह से वहाँ पर कानून सम्मत तरीके से काम होगा और हर चीज़ मेरिट के ऊपर तय होगी। और अभी तक जो देखा गया है कि जितने भी फैसले उन्होंने किए हैं वो देश हित में और ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल के हित में किए गए। तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से बंगाल, जो कि हमारा एक बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है वो सुरक्षित रहे, और जिस प्रकार से वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा, जिस प्रकार से वहाँ पर हर प्रकार से एक दुर्व्यवस्था की स्थिति देखने को मिली, आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विशेष प्रयासों से जो सरकार बनी है उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए पूरी तरीके से। किसी भी सरकार के लिए जितना दिन अभी तक सरकार बने हुए है उसका इस समय मूल्यांकन करना ये उचित भी नहीं है। हालांकि उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो स्वागत योग्य है, लेकिन इस प्रकार से जब जनता ने चुनी है सरकार तो कम से कम एक साल तक ये देखना चाहिए कि सरकार की दिशा क्या है। इसके पहले कि बाकायदा लोग उसके लिए आंदोलन करें। अब चूंकि सत्ता तो चली गई, अब सत्ता तो है नहीं। उन्होंने तो सत्ता जाने के बाद भी इस्तीफा देने से मना किया था। ये तो एक पहली बार ऐसी परंपरा सुनने को मिली, लेकिन बाद में वो उनको तो जाना ही था। लेकिन आज पूरे देश में, खासतौर से हमारी 28 राज्यों में से 22 राज्यों में या तो हमारी सरकार है और या फिर हम साझे में हैं, सरकार के साझे में। और गुड गवर्नेंस ही हमारा लक्ष्य है। सबका साथ सबका विकास के आधार पर ही वहाँ पर काम होगा और लोग अपने आप में बहुत आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि सुश्री ममता बनर्जी की सत्ता चली गई
इसलिए उसको वो तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो मिसाल इनके ऊपर पूरी तरीके से चरितार्थ होती। अभी सरकार की जो मूल्यांकन का तरीका है वो अगर सही माने में देखा जाए, निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए, तो उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं किया कि जो देश हित में न हो, इसलिए उनको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार में मंत्री रामकृष्ण पाल यादव ने कहा कि टीएमसी के लोग समझ गए हैं कि अब टीएमसी दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है, इसलिए सब लोग पार्टी से निकल रहे हैं, क्योंकि अगर भविष्य में राजनीति करनी है तो टीएमसी में कोई जगह नहीं है। बेहतर ही है, ठीक है, पार्टी चलेगी। टीएमसी में जो लोग जीत कर चला गया और वो समझ गया ना कि अब टीएमसी दोबारा आने वाला नहीं है, डूबती हुई नाव है टीएमसी। तब आप वहां से उतर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि भविष्य में राजनीति करना है तो टीएमसी में कोई जगह नहीं है। इसलिए वहां के सांसद, वहां के विधायक विद्रोह मचा हुआ। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके माता पिता जो रहते हैं वहां पर आवास पे 19 हरीश चटर्जी स्ट्रीट में, उनको अवैध निर्माण में कलकत्ता नगर निगम ने उनको नोटिस जारी किया। अवैध तरीके से सरकार वहां न जाने कितना प्रॉपर्टी बना लिया। अभिषेक बनर्जी ने कितना प्रॉपर्टी बनाया है तो पता है ना, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी सबका चिट्ठा खोल रहे थे। जितने टीएमसी के इर्द गिर्द रहने वाले और जिनका आतंक का राज कायम हुआ था, वो सब हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ की सरकार ले रही है, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस नेता कोई नहीं बचेगा। हुबली में लिंगायत समुदाय ने बड़ी मांग उठाई है, जहां जगतगुरु श्री सिद्धारूधर और समकालीन महात्मा अंबारी उत्सव सेवा ट्रस्ट कमेटी की ओर से रानी चन्नम्मा मैदान में प्रदर्शन हुआ, जब प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय वीर शैव महासभा के अध्यक्ष ईश्वर खंडे को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। उनका कहना है कि खंडे सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं। जनता से सीधा जुड़ाव सभी समुदायों में पकड़ रखने वाले खंडे को डिप्टी सीएम बनाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। फिलहाल ये पद डीके शिव कुमार के पास है। सन्मान्य ईश्वर खंडे ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಮಹಾತ್ಮರ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಆಗಿಲಿಂದ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಂತ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತದ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆದವ್ರು ಹೋದ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಸೇವಾ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕಲ್ರಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಕೈತಿ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बासी ग्राम पंचायत में 73 लाख की लागत से बन रहे स्टॉप डैम में बिना नींव और लोहे की रॉड के पत्थर भरकर काम करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने वीडियो जारी कर घटिया निर्माण का दावा किया। वहीं समानपुर में नदी पर बन रहे स्टॉप डैम में हिरन नदी की रेत और घटिया गिट्टी लगाने का आरोप है। इसके साथ ही भैंसा ग्राम के मजगुआ में 3 लाख के मुक्तिधाम का काम अधूरा है, जबकि 18 ट्रॉली मुरम का फर्जी बिल लगाकर भुगतान कर दिया गया है, जबकि इलाके में मुरम की खदान नहीं है। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और इंजीनियरों की मिली भगत का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के जांच की मांग की है। भाई साहब, ये स्टॉप डैम बना है बासी ग्राम पंचायत में। यह स्टॉप डैम बनाना था थोड़ी नीचे, 1 किलोमीटर नीचे, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे ऐसे भी डाल रहे थे, कुछ लोगों ने बोला कि भाई क्या नी नहीं खोदोगे इसका, तो वहाँ से इनने मटेरियल उठाया और चोरी छिपे, किसी को पता नहीं है, यहाँ पे आ गए और यहाँ भी उन लोगों ने नी नहीं खोदा इसका। और जब मजदूर काम करने लगे, जो लड़के आए छोटे छोटे, उनने बताया कि स्टॉप डैम बन रहा है, उसमें नी नहीं खुदी है और इसमें लोहा नहीं लगा कहीं भी, मात्र पत्थर भर रहे हैं और इसमें सीमेंट डाला जा रहा है, रेत गिट्टी। देते आइए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, हम सुबह यहाँ पे आए थे, ये भाई साहब आए थे, ये बड़े बड़े पत्थर रखे ना, ये जितना ये पत्थर है, ऐसे पत्थर पूरे इसमें डले हुए हैं। मात्र आप 3 इंच इसको नीचे खोदेंगे इस पे,
पूरा पत्थर है, इस पे पूरा पत्थर है, इसमें पूरा पत्थर है और कहीं भी लोहे का एक भी राड नहीं लगी हुई है और न इसकी कोई नींव खुदी हुई है। और एक समय और था, एक स्टॉप डैम बन रहा था, एक किसान की मतलब जमीन खराब हो रही थी, उनसे पूछा गया था कि भाई साहब यहाँ ना वहाँ थोड़े नीचे कर लो 10 फुट, तो वहाँ वो बोल रहे थे कि नहीं लेआउट हो गया है। हम ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि अगर वहाँ लेआउट हो गया तो यहाँ 1 किलोमीटर दूर कैसे आ गया? इसका लेआउट नहीं हुआ, इसकी मतलब जगह चिन्हित नहीं हुई है कि अपने मन से ठेकेदार या पंचायत के कोई भी आदमी अपने मन से कार्य कर सकते हैं क्या? हमारा यही है कि इसका निराकरण हो और इसको न्याय मिले। बोकारो के बालीडीह थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने और धमकी देने वाले मामले का खुलासा करते हुए प्रिंस खान गैंग के मुख्य सहयोगी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस के अनुसार आरोपी गैंग का विस्तार और प्रभाव बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार मैनेजर सुरेश कुमार सिंह ने 12 मार्च को दौगिक ओपी बालीडीह में आवेदन देकर आरोप लगाया कि कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के नाम पर फैक्ट्री लगाने के एवज में रंगदारी मांगी जा रही है और धमकी दी जा रही है, जिसके बाद मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी ने मामले का खुलासा करते हुए राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह प्रिंस खान के अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर से संपर्क में था और उसी के निर्देश पर अपने हस्तलेखन में धमकी भरा पर्चा लिखकर घटनास्थल पर छोड़ा था। बाद में उस पर्चे का वीडियो प्रिंस खान ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर डालकर कंपनी को दोबारा धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। बालीडीह ओपी अंतर्गत स्थित BMW प्लांट से प्रिंस खान द्वारा डायरेक्ट फोन करके रंगदारी मांगने संबंधित एवं धमकी देने के एवज में बालीडीह थाना कांड संख्या 5626 दर्ज किया गया था, जिसके अनुसंधान में तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार से राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह राकेश कुमार प्रिंस खान से मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट संपर्क में था। इसने ही अपने हैंडराइटिंग में पर्ची छोड़कर रंगदारी की मांग किया था और प्रिंस खान को मैनेज करने के लिए बोला था। इसकी पर्ची छोड़ने के आधार पर ही प्रिंस खान के द्वारा एक वीडियो बनाकर पुनः BMW प्लांट के संचालक को भेजा गया था और रंगदारी की मांग की गई थी। इसके पास से एक मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें बहुत सारे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये प्रिंस खान से डायरेक्ट बातचीत करते थे और इस पर्ची को छोड़ने के एवज में इन्होंने प्रिंस खान से 1.5 लाख रुपये भी प्राप्त किए हैं। किस माध्यम से? बैंक खाता के माध्यम से इन्होंने 1.5 लाख रुपये प्राप्त किए। क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से रंगदारी मांगी गई थी बम फेंकने की? प्रिंस खान के गैंग के लिए जब काम स्टार्ट किया था, कुछ लोगों का नंबर ये प्राप्त किया था और इनका काम था कि नंबर प्राप्त करके प्रिंस खान को भेजना। कहाँ से गिरफ्तारी हुई, कहाँ का? गिरफ्तारी डूंगरी GT रोड से हुई, बेरमो मोड़ से। रहने वाले कहाँ का? ये रहने वाला बोकारो का ही है, सेक्टर 2C क्वार्टर नंबर 190 में वर्तमान में रह रहा था। तो क्या आपराधिक इतिहास भी रहा है? इसका आपराधिक इतिहास रहा है। ये निमिया घाट थाना से पूर्व में भी जेल गए हैं। किस मामले में? ये चोरी के मामले में पूर्व से जेल गए हैं। क्या लग रहा है इसकी गिरफ्तारी से जो व्यवसाय है उनमें दहशत कम होगी? बिल्कुल दहशत कम होगी, क्योंकि ये प्रारंभिक स्तर पे ही काम स्टार्ट किया था और हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसे कैच कर लिया है। मुझे लगता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद व्यवसायियों में सुरक्षा का माहौल बनेगा। क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से जब मोबाइल जब्त हुआ, जिसके माध्यम से यह संपर्क में था। क्या बोकारो के लिए यह जो है मुख्य गुर्गा के रूप में था? बोकारो में यह कह सकते हैं कि प्रिंस खान का मुख्य गुर्गा के रूप में काम कर रहा था। कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र के घोघपुर गांव में एक महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां ग्राम प्रधान की सूचना पर एसपी सहित भारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं महिला के पति पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने परिजनों की तहरीर कर मुकदमा दर्ज कर 3 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये आज दिनांक 2 जून 2026 को सुबह 7:30 बजे थाना महेवा घाट को सूचना मिली कि घोघपुर निवासी माया देवी की उनके पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी है। थाना पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पंचायत नामक कार्रवाई की गई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु रवाना कर दिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है।
शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र स्थित गढ़ रोड पर कबाड़ी कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल उर्फ लालू के घर में हुई लाखों रुपए की लूट से इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां वारदात के बाद व्यापारियों में भारी रोष और दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश घर में घुसे और परिवार के सदस्यों को एक कमरे में बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाशों ने आराम से लूटपाट की और वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डीआईजी क्लानी दीदी नैथानी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले के खुलासे के लिए जनपद पुलिस के साथ रेंजर स्तर की 3 विशेष टीमें लगाई गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना हापुड़ देहात जो कि जनपद हापुड़ में है, यहाँ गिरधारी नगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी मध्य रात्रि में कि यहाँ पर जो पीड़ित हैं इनके द्वारा बताया गया है कि 4 लोग जो हैं वो इनके घर पे आए थे और वहाँ पर जो इनके पारिवारिक लोग हैं 3 पारिवारिक लोग और चौकीदार, इनको जो है फोर्सफुली एक कमरे में कन्फाइन कर दिया गया और उसके बाद इनसे चाबी लेकर के जो सेफ है उसमें से कैश और ज्वेलरी जो है वो लूट करके चले गए। तो फिलहाल जो जानकारी इस पर मिली थी, इस पर तत्काल तहरीर के अनुसार जनपदीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को कुछ प्राप्त हुए हैं, जिस पर टीमें तत्परता से काम कर रही हैं। रेंज स्तर से भी 3 अतिरिक्त टीमें जनपद को उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि धरपकड़ और सीसीटीवी व्यूइंग इन सब में जनपदीय पुलिस का पूरा सहयोग करें। इसमें जो पीड़ित हैं इनसे डिटेल सारी ली जा रही हैं और जो संपत्ति है जो कि लूटी है उसका भी पूर्ण विवरण अभी यहीं पर ही एक टीम है उसको नोट कर रही है और समस्त साक्ष्य एकत्रित करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई के आदेश जनपदीय पुलिस को दे दिए गए। धन्यवाद। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में ससुराल आए अरमान नामक युवक पर पड़ोस के दबंगों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया, जहां आरोप है कि पुराने मुकदमे में फैसले को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। इनकार करने पर साजिम साहिल और उनके साथियों ने लाठी डंडों और लात घूसों से अरमान की बेरहमी से पिटाई की। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें हमलावर युवक को जमीन पर गिराकर मारते और बीच बचाव करने आई महिलाओं को धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी साजिम को हिरासत में ले लिया है, जबकि फरार साहिल की तलाश जारी है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी से हुई 16.92 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया है, जहां जनपदीय स्वाट टीम और बाबूगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान एक घायल सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 16.50 लाख रुपए, अवैध हथियार, कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि व्यापारी के ड्राइवर लक्ष्य रावत ने अपने साथियों मन्नू उर्फ रिजवान और निहाल अहमद के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से लूट कराई थी। अलीपुर अंडरपास के पास गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। कल देर रात्रि दिल्ली के कपड़ा व्यापारी से दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में थाना बाबूगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। व्यापारी द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मुरादाबाद से कपड़े के कलेक्शन से संबंधित 16,92,000 रुपये 2 बैगों में रखे थे, जिसमें से 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिस्टल सटाकर और एक गाड़ी से लूट की घटना कारित की गई थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर व्यापारी के ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा अपने 2 साथियों निहाल और रिजवान उर्फ मन्नू के साथ मिलकर साजिशन यह घटना कारित की गई है। ड्राइवर की निशानदेही पर जानकारी पर बाबूगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। उक्त क्रम में ही आज रात्रि अलीपुर अंडरपास के पास उक्त व्यक्तियों को जब पकड़ने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त मन्नू घायल हुआ है तथा अभियुक्त निहाल को भी पकड़ा गया है। उनके पास से 16,50,000 रुपये, एक पिस्टल 32 बोर, एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त वोल्क्सवैगन पोलो गाड़ी बरामद हुई है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में एक महिला की निर्मम हत्या से पूरे नगर में सनसनी फैल गई है, जहां बदमाशों ने कॉस्मेटिक व्यापारी संजय मित्तल के घर में घुसकर उनकी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही नाकुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेश शर्मा तथा अविनहटा
चौबी प्रभारी देवेंद्र सिंह अधाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। घटना की सूचना मिलने पर पालिका अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, बीजेपी नेता वेद भूषण गुप्ता सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे, तो वहीं पुलिस हत्या के कारणों और बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। घटना के संबंध में अभी तक किसी प्रकार के नुकसान या लूट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से कस्बे में व्यापारियों और नागरिकों में भारी रोष और भय का माहौल बना है। आज लगभग शाम में 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि कस्बा अम्बेटा पीर में, जो कि थाना नकुड़ क्षेत्र में लगता है, वहाँ एक घर में एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास की है, वो मृत अवस्था में है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग और जो हमारी जनपद की फील्ड यूनिट है, डॉग स्क्वाड है, सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पर हम लोग आए हैं। यहाँ पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत ही बारीकी से एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो प्रथम दृष्टया चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है वो कोई जानने वाला व्यक्ति था। गले पर किसी शार्प वेपन की इंजरी है और घर का दरवाजा जो है, जो कि एकमात्र एंट्री है इस घर में, वो अंदर से खुला हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई फोर्स्ड एंट्री घर में नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि जो दरवाजा है वो अंदर से खोला गया है और जैसा कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि घर में एक नियम था कि अगर कोई नोन व्यक्ति होगा तो ही ये गेट खोला जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि कोई जानने वाला व्यक्ति था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है तथा इसमें किसी भी प्रकार का कोई सामान यहाँ से गया नहीं है। तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि कोई चोरी या लूट इत्यादि इसमें शामिल हो। जो अभी तक समझ में आ रहा है कि कोई रंजिश या कहीं कोई आपसी कोई वैमनस्यता रही है जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। इसमें तहरीर प्राप्त कर FIR दर्ज की जा रही है। जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 6 टीमों का भी गठन कर दिया है। सभी टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। इसका घटना का अनावरण जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।